हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 10 का फर्स्ट नाइट का चैप्टर द प्रपोजल की टेक्सचुअल एंड एडिशनल क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द प्रपोजल। Now we start the question answer. The first question is, what was Shubukov at first suspect that Lomov has come for? शुरू में जो है शुबुकोव को लामोव पर डाउट होता है, सस्पेक्ट होता है कि वो किस लिए आया है. इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू. और फिर वो बाद में कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा लव करता हूँ, बड़ा प्यार किया है मैंने तुमसे. एंड माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन. और तुम जो है मेरे खुद के बेटे के जैसे हो. फाइंड योर रीज़न फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले. और क्या वह सच कह रहा था? अपने आंसर के लिए प्ले में से रीज़न ढूंढो. शुबुकोव जो है फर्स्ट जब वो लमोव को देखता है तो उसे ये डाउट होता है कि वो कुछ पैसे मांगने आया है. और वो जो है शुबुकोव के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. और जब उसकी डॉटर नताल्या आती है तो वो नताल्या के साथ मिलकर भी लमोव के साथ फाइटिंग करता है, लड़ाई करना शुरू कर देता है. और जब बाद में उसे पता लगता है कि लोमोव जो है उसकी लड़की का हाथ मांगने आया है, तब वो एकदम से एक्सट्रीमली उसमें चेंजेस आते हैं और वो एकदम से हैप्पी हो जाता है. और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ. तो इस तरीके से जो है उसके वो ये जो वर्ड्स यहाँ पे शो किए गए हैं तो ये जो है उसके बिहेवियर को आर्टिफिशियली चेंज होते हुए दिखाते हैं. शुबुकोव एट फर्स्ट suspect that Lomov has come to borrow money. Shubukov starts fighting with Lomov and he sides with his daughter, fighting with Lomov. He even abuses Lomov, calling him with bad names. This shows his insincerity in saying this flattering sentence. Later, when Lomov told him that he had come to ask the hand of his daughter, Natalia, in marriage. Hearing this, Shubukov felt extremely happy. He embarrassed and kissed Lomov. Then he added that he had always loved him as if he were his own son. His word shows that he is behaving artificially. Shubukov says of Natalia as if she won't consent. शुबुकोव जो है नताल्या के बारे में कहता है कि एज इफ वोंट कंसेंट, अगर वो सहमत नहीं होगी. शी इज़ इन लव, और वो लव में है. एंड शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, और वो एक प्यार में जो है मारी गई एक कैट की तरह है. वुड यू एग्री? क्या आप इससे सहमत है? फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले. Shubukov found Lomov is a good match for his daughter. He had been waiting for his proposal. He was glad that Lomov come with the proposal. When Lomov became doubtful at Natalia's consent to his proposal, Shubukov immediately assures him that she was in love with him. No, we cannot agree to it because Natalia did not seem to be in love with Lomov at all.
Natalia's reaction on hearing about Lomov's marriage proposal makes it obvious that she was waiting Lomov's proposal. To conclude, we can say that Natalia had no love for Lomov, but being a young girl, she wished to get married. The next question is, additional question is, what do you think would have been Shubukov's reaction on hearing the reaction for which Lomov had come to his house? आप क्या सोचते हो कि शुबुकोव का क्या रिएक्शन होगा जब वो लोमोव जो है उसके घर आता है? When Shubukov come to know that the reason of Lomov's coming to their house is to marry Natalia, he was overwhelmed with joy. वो खुशी से भर जाता है और and he embraced and kissed Lomov for a long, और बहुत देर तक उसे गले लगाया रहता है और उसे किस करता है. He told Lomov that he had always loved him as he was his own son. और वो लोमोव को कहता है कि वो उसे हमेशा ही प्यार करता है और उसे अपने लड़के की तरह वो मानता है. What justification did Lomov give to Natalia and Shubukov to prove that he is the rightful owner of the meadows? लोमोव जो है नतालिया और शुबुकोव को किस तरीके से अपने बताता है कि वो एक मीडोज का राइट ओनर है. Lomov told Natalia and Shubukov that his aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of Shubukov's grandmother peasants. So, he is the rightful owner of the meadows. The next question is, Natalia was not Lomov's real love. नतालिया जो है लोमोव का रियल लव नहीं थी, बट स्टिल ही वॉन्टेड टू मैरी हर, लेकिन वो फिर भी उससे मैरिज करना चाहता है. गिव 2 रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, वो उसके डिसीजन लेने के 2 रीजन्स बताइए. दो लोमोव वॉज नॉट इन लव विथ नतालिया, ही वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज he was suffering due to a weak heart and sleep sickness. He wanted a companion who could look after him. पहला तो वो जो है एक हार्ट की डिजीज़ से गुजर रहा होता है और दूसरा वो ये चाहता होता है कि उसके साथ कोई कंपेनियन रहे जो उसकी देखभाल कर सके. Lomov calls himself a land grabber, justified the statement. Lomov जो है खुद को लैंड ग्रैबर कहता है, justified this statement. Lomov and Natalia argue over the ownership of Oxen Meadows. Natalia और लोमोव जो है ओक्सन मीडोशिप की ओनरशिप के लिए आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, बहसबाजी कर रहे होते हैं. एंड नतालिया कॉल्स हिम ए लैंड ग्रैबर एज he claims his ownership over it. और नतालिया जो है लोमोव को लैंड ग्रैबर कह देती है, लैंड हड़पने वाला कह देती है, क्योंकि वो जो है अपनी ओनरशिप के लिए क्लेम करता है. जैसे लोमोव सेज दैट ही इज़ अ नॉट अ लैंड ग्रैबर, और लोमोव कहता है कि वो लैंड ग्रैबर नहीं है, एज ही वॉज नेवर डन, और ना ही उसने किया है, so and would never let anyone to do so, और ना ही वो किसी को करने देगा. What kind of a man is Lomov? Lomov जो है किस तरीके का इंसान था? Lomov is a man of 35 years old. He is really a very funny and comical character.
He comes to make a proposal to Natalia, but he is so nervous and excitable that he continues quarreling with the girl over trifles and fails to make the proposal. He has no confidence and no self control. He suffers from the fits of epiphy. The next question is, why is Natalia is so anxious to marry Lomov? Natalia is ugly middle-aged woman. She knows that only a fool like Lomov can marry her. So, the moment she comes to know that Lomov had come to propose for her hand, she cries and shouts and forces her father to bring Lomov back. जो नताला थी वो एक ज़्यादा खूबसूरत लेडी तो नहीं थी, लड़की तो नहीं थी, मिडिल एज्ड वूमेन थी और वो जानती थी कि एक लामोव जैसा इंसान ही उसके साथ शादी कर सकता है। इसलिए जब उनके दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है तो अपने फादर को चिल्लाकर बोलती है कि जाओ वो लोमोव को वापस लेके आओ। जब उसे पता लगता है लोमोव जो है उसकी शादी के लिए उसके पास आया था। हाउ डज Shubukov joined the quarrel between Natalia and Lomov. Shubukov comes in and finds Natalia and Lomov quarreling. When he finds that they are quarreling about the ownership of the oxen meadows, he also becomes angry instead of calming them down. He also starts quarreling. He claims to be the owner of the meadows. He insults not only Lomov but also his ancestors. Ancestors means पूर्वज। वो सिर्फ लोमोव की इंसल्ट नहीं करता, उसके जो पूर्वज होते हैं उनकी भी इंसल्ट करता है। What is the cause of the second quarrel between Natalia and Lomov? नताल्या और लोमोव के सेकेंड क्वेल का क्या रीज़न होता है? Lomov starts praising the qualities of his dog, Guess. But Natalia says that her dog, Squeezer, which she purchased for 85 rubles, is much better than Lomov's dog, Guess. Both of them praise the qualities of their dog. Now they start quarreling on this topic, they again shouting at each other. सेकेंड टाइम जब वो दो आपस में लड़ते हैं, अपने अपने डॉग्स के लिए लड़ते हैं। जो है लोमोव जो है गेस की प्रेस करता है और जबकि नताले होती है अपने स्क्वीज़र डॉग की प्रेस करती है और जिसे उसने 85 रूबल्स में परचेज किया होता है और इसलिए उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। Why is Lomov anxious to marry Natalia? Lomov wants to settle the question of his marriage at once. He thinks that now he should not delay. He thinks about Natalia. She is a skilled housekeeper. She is educated and is not bad to look at. At the age, he should not expect a better girl than her. He is suffering from the serious disease. So, because of these reasons, he is anxious to marry Natalia. Who are Lomov and Shubukov and how they are related to each other?
Lamov and Shubukovs are landlords. They are neighbors too. According to Lomov, he has been coming to Shubukov's for help. Shubukov has helped him even earlier. There seems to be a over the ownership of Oxen Meadows. Each one claims that the land belongs to him. Lomov is interested in marrying Shubukov's daughter, Natalia, and consider her a suitable match for her. The next question is, what happens when Lomov is thought to be almost dead? तब क्या होता है जब लोमोव जो है जब सोचा जाता है कि वो मर गया है. लोमोव हैज़ कम विद द proposal of marrying Natalia when he falls down unconscious in an armchair. Both Natalia and Shubukov are unnerved and worried. She starts crying and thinking him dead. Shubukov calls for a doctor. He threatens to shoot himself or cut his throat. When Lomov comes to senses, Shubukov grabs the opportunity and blesses them for a happy married life. He at once blesses both of them. The next question is, what opinion of the Shubukov do you form after reaching the proposal? Shubukov is a rich landlord and neighbor of Lomov. He is short-tempered and rash in the behavior. He wants Lomov to be married to Natalia, but he forgets the main issue and join the quarrels between Lomovs and Natalia. He adds only fuel to the fire. He can be abusive and insulting. However, he grabs the opportunity and blesses Natalia and Lomov in the end. The long question is, give a brief character sketch of Lomov. Lomov is a funny character. All his actions in the play are comic. He seems to be an eccentric also. He is very eager to marry Natalia. But when he comes to propose to her, he starts talking irrelevantly. He starts talking about his meadows. It leads to a bitter argument between the two. Natalia claims the meadows. It leads to a bitter argument between the two. Natalia claims the meadows are theirs. The argument turns very hot. Lomov becomes terribly excited. He lives in a fit of it is about the breed of thin dogs. The bitter argument makes Lomov so nervous that he faints. However, his heart's desire is fulfilled. His proposal of marriage is accepted without being made. Lomov is not a character from real life. No man
in real life behaves the way Lomov does. This plays force and Lomov's too is theoretical character.